बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन वल वफ़दिल मुतक़ब्बलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये मेरे लिए एक सआदत है कि आज इस जामिया बिन नौरिया में अल्लाह ताला ने एक बार फिर हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाई और मेरे इंतहाई मोहतरम, मुशफ़िक़ और महबूब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये सदक़ा जारिया अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से ये देखकर खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में दीनी मदारिस का एक जाल फैला हुआ है और अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से शायद कोई बस्ती, कोई क़रिया दीनी मदारिस के फैज़ से खाली न हो। लेकिन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये जामिया बिन नौरिया उन तमाम मदारिस में ये इम्तियाज़ी हैसियत रखता है कि इसमें गैर मुल्की तलबा, पाकिस्तान से बाहर के तलबा की जितनी बड़ी तादाद यहाँ से फैज़ उठा रही है, उठा चुकी है, उठा रही है और इंशाअल्लाह उठाती रहेगी, वो शायद किसी और दीनी मदरसे में इतनी बड़ी तादाद दूसरे ममालिक की मौजूद ना हो। यह हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जुहद मुसलसल का एक समरा है और अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लगाए हुए इस पौधे को उनके लिए हमेशा के लिए सदक़ा जारिया बनाए। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काबिले मसर्रत है कि उनके फाजिल साहबजादगान उनकी इस मीरास को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़, उसके मीरास का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करने में बल्कि उसको तरक्की देने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद तौफ़ीक़ से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पर उनकी दस्तगीरी फरमाए और जो इस जामिया का असल मकसद है अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करके दिखाए। और ये हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादगान के लिए, तमाम असातिज़ा किराम के लिए एक सदक़ा जारिया मुसलसल कायम रहे। मैं सबसे पहले तो उन तलबा, अज़ीज़ तलबा को और उनके असातिज़ा किराम को और
उनके खानदानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनके दर्स निज़ामी की तकमील फरमाई और आज उन्होंने सही बुखारी का आखिरी बाब हमारे सामने पढ़ा। जो अभी अजीज तालिब इल्म ने हदीस पढ़ी और इमाम बुखारी का आखिरी बाब पढ़ा, उससे पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत तवील सनद उन्होंने हमारे सामने पढ़ी। यह तवील सनद दरहकीकत सिर्फ इस उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत और उसका इम्तियाज है। जो दुनिया में किसी भी मजहब और किसी भी मिल्लत को ये इम्तियाज हासिल नहीं कि उसके जो पेशवा सैकड़ों साल पहले गुजरे या हजारों साल पहले गुजरे, उनके इरशादात या उनके कलेमात की उनके पास सनदे मुत्तसिल मौजूद हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो अहले किताब में से जिनका सबसे ज्यादा मजहब फैला हुआ है रोमन कैथोलिक्स का, तो उनकी सूरत हाल ये है कि अगर उनसे पूछा जाए आप किसी भी मसीही आलिम से पूछ लें, किसी भी यहूदी आलिम से पूछ लें कि तुम तौरात को मानते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील मौजूद है कि ये तौरात तुम पढ़ रहे हो ये बाकी वही तौरात है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी? या आप किसी मसीह आलिम से पूछ लें कि क्या जो इंजील तुम पढ़ते हो वो इंजील बाकातन वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी? तो सिवाय इसके उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमारे पास सनद मुत्तसिल नहीं है। हमारे आबा और अजदाद इसको आसमानी किताब कहते चले आए हैं, लिहाजा हम भी इसको आसमानी किताब मानते हैं। लेकिन अगर ये पूछो कि इसके सनद क्या है, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। और मैं आपको बताता हूं क्या सनद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठाया, उसके बाद से लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात को जमा करने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन 3 सदियों तक, 300 साल तक 20 इंजीलें मंजर आम पर आ चुकी थी और उनमें आपस में तजाद था, आपस में इख्तिलाफ था। पता नहीं चल रहा था कि असली कौन सी और नकली कौन सी है। 300 साल तक इंजीलें, ये मरकस की इंजील है, ये बरनबास की इंजील है, ये पुतरस की इंजील है, ये बर्थलमाई की इंजील है, ये उसकी यूहन्ना की इंजील है। सैकड़ों इंजीलें फैली हुई थी और आपस में सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि उसके मजमून में जबरदस्त इख्तिलाफात मौजूद थे। जब 300 साल गुजर गए, 300 साल के बाद कुस्तंतीन बादशाह था, जो इस वक्त जो इस्तांबुल कहलाता है वो कुस्तंतुनिया कहलाता था उस वक्त। तो बाज़ंतीनी हुकूमत का जो बादशाह था कुस्तंतीन, वो ईसाई हो गया। जब वो ईसाई हो गया तो उसने देखा कि इतनी सारी इंजीलें फैली हुई हैं, पता नहीं कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है। लिहाजा उसने एक जबरदस्त इज्तिमा मुनक्किद किया
जो आजकल भी वो शहर मौजूद है, नीस, जो आजकल गालिबन स्विट्जरलैंड में है और पहले वो इटली में था, अब फ्रांस में है, माफ कीजिएगा, अब फ्रांस में है, पहले वो इटली में था। तो उस शहर के अंदर एक अजीम इज्तिमा सारी दुनिया के मसीही उलमा का उसने मुनक्किद किया और कहा भाई फैसला करो कौन सी इंजील सही है कौन सी गलत है। ये 300 साल के बाद ये सवाल उठाया गया और लोग सारे उलमा जमा थे, पूरी आलम ईसाइयत के उलमा जमा थे और उनसे कहा जा रहा था भाई फैसला करो कौन सी सही है कौन सी गलत है। सारे दिन मुबासा होता रहा, कोई कहता था ये बेहतर है, कोई कहता वो बेहतर है, कोई कहता ये सही है, कोई कहता वो सही है, सारे दिन मुबासा होता। आखिरकार जो उस वक्त के पोप साहब थे उन्होंने ये तजवीज पेश की, भाई सारा दिन हो गया बहस मुबासा करते हुए किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहे, तो अब ऐसा करो अब इसको अल्लाह मियां पर छोड़ो, अल्लाह ताला से पूछेंगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। भाई कैसे पूछेंगे अल्लाह मियां से? कहा ऐसा करो कि जितनी सारी इंजीलें हैं ना वो सारी एक मेज के ऊपर जमा कर दो और मेज पर जमा करके और उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दो और बराबर के अंदर सारे मसीही उलमा जो हैं वो उलमा और राहिब वो सारे के सारे जमा होकर ये दुआ करते रहे कि अल्लाह जो झूठी हो वो गिर जाए, जो झूठी हो वो गिर जाए, झूठी हो गिर जाए इस मेज पर से। जब सुबह को बेदार हुए तो देखा कि बाकी सारी गिरी पड़ी हैं, सिर्फ 4 मौजूद हैं। मैंने कहा बस फैसला हो गया, ये 4 इंजीलें जो हैं ये असली है और बाकी जो हैं वो सब झूठी हैं, क्योंकि अल्लाह मैंने गिरा दिया उनको जमीन पर। एक मौर्रिख है जो ये वाकया लिखता है कि ये वाकया पेश आया था जिस तरह इन 4 इंजीलों को, ये 4 इंजीलें बाकी मत्ता, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 इंजीलें बस सच्ची करार दी गई। तो वो कहता है मौर्रिख लिखते हुए कि सब लोगों ने ये सब बहस तो कर ली और ये नज़ारा भी देख लिया कि नीचे किताबें गिरी हुई थी, 4 ऊपर रखी हुई थी, लेकिन किसी ने ये तहकीक नहीं की कि उस दिन उस कमरे के दरवाजे की चाबी किसके पास थी। ये किसी को तहकीक करने की तौफीक नहीं हुई कि उस रात में उस कमरे की चाबी किसके पास थी। तो चाबी थी पोप साहब, तो लिहाजा उसके नतीजे में जो 4 इंजीलें हैं वो मोतबर करार पा गई और बाकी सारी जो हैं वो रद्द कर दी गई। यह है सनद इन 4 इंजीलों के मुस्तनद और मोतबर होने की, और उनमें भी आपस में इख्तिलाफ है, अब भी इख्तिलाफ है। और ऐसी सी बातें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि उसके अंदर किस तरह उनके नसबनामे में इख्तिलाफ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नसबनामे में इख्तिलाफ है, यहाँ तक के अल्लाह बचाए उसके रूह से, अगर माफ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ करे, लेकिन उस नसबनामे के रूह से अगर देखा जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बलदुल हराम होना साबित होता है। अलैहिस्सलाम यह है सनद। तो ये इम्तियाज सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि 1400 साल गुजर गए हैं, न सिर्फ कुरान बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस की मुत्तसिल सनद हमसे लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मौजूद है। आपने अभी देखा कि हमारे तालिब इल्म ने पढ़ा कि मैंने किससे पढ़ा है, मेरे उस्ताद ने किससे पढ़ा, उनके उस्ताद ने किससे पढ़ा, और यहां तक कि इमाम बुखारी तक पहुंच गए और उसके बाद इमाम बुखारी की हदीस मौजूद। और जितने नाम इन्होंने लिए और जितने नाम बुखारी शरीफ के अंदर आते हैं कि सनद के कि मैंने फलां से पढ़ा, मैंने फलां से पढ़ा, मैंने फलां से पढ़ा, उनमें से एक एक इंसान का कच्चा चिट्ठा
अस्मा और रिजाल की किताबों में मौजूद है। आप बुखारी शरीफ की ये 2 जिल्दें हैं और इसके अंदर हजारों हदीसें हैं, तकरीबन 7,000 के करीब अहादीस हैं। इन 7,000 अहादीस में हर सनद के अंदर कम से कम 3 और कम ज्यादा से ज्यादा 6 रावी होते हैं एक हदीस के अंदर। आप किसी भी रावी पर उंगली रख दीजिए और ये पूछिए कि ये रावी कौन है, किताबों के अंदर उसके 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 बारे में उससे सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा कि वो हाफजा उसका कैसा था, वो सिक्का था या नहीं था, वो अदालत रखता था कि नहीं रखता था, लोगों के अंदर उसकी शोहरत कैसी थी, सारी तफसीलात उस रावी की मिल जाएगी। कोई रावी ऐसा नहीं जिसकी तफसीलात मौजूद ना हो। क्यों? अल्लाह ताला ने जब वादा फरमाया था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान की हिफाजत तो इस तरह कराई अल्लाह तबारक व तआला ने कि आज अगर फर्ज करो खुदा ना खास्ता कुरान करीम के सारे नुस्खे खत्म हो जाएं तो 12 साल के बच्चे अपनी जबान से उसको लिखवा देंगे और हर मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के हाफिज ऐसे मिलेंगे। लेकिन हिफाजत सिर्फ अल्फाज ही की तो नहीं थी, हिफाजत उसके मानी की भी थी, कुरान की तफसीर की भी थी। और कुरान की तफसीर वो है जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये सारी अहादीस जो हैं ये कुरान ही की तो तफसीर है। तो उस कुरान की तफसीर को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह महफूज रखा। दुनिया की कोई मिल्लत, कोई मजहब, कोई दीन इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता कि इसके एक एक रावी का हाल मौजूद है। मुहद्दिसीन ने अपनी उम्रें खपाई, पैदा इसलिए किए गए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को महफूज करें। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल किफाया में लिखा है, किसी मुझे मुहद्दिस का नाम याद नहीं रहा, उस मुहद्दिस से पूछा गया कि भाई आप किस तरह रावियों की तहकीक करते थे कि ये रावी कैसा है? तो फरमाया कि हम जिस रावी के बारे में हमें तहकीक करनी होती थी उसके वतन में पहुंचते थे, उसके शहर में जाते थे, उसके बारे में लोगों से मालूमात करते थे। इतनी मालूमात करते थे कि भाई इसने पढ़ा कहाँ है, ये हाफजा इसका कैसा है, कभी इससे झूठ बोला है कि नहीं बोला, और इसका किरदार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। ये मालूमात इस तरह करते थे कि लोग जिनसे हम मालूमात कर रहे होते थे वो हमसे बाद वक़्त कहते थे क्या इनके यहाँ इनका कोई रिश्ता आया आपके यहाँ जो आप इतनी तहकीक कर रहे हैं? कोई रिश्ता आया है कि आपकी किसी लड़की से कि इसका निकाह करना है लिहाजा आप इतनी तहकीक कर रहे हैं? ये तहकीक कर करके किताबों के अंदर मुदव्वन कर गए हज़रात मुहद्दिसीन। तो ये जो सिलसिला है ये सिलसिला तो ज़हब है, ये सोने की जंजीर है जो हमसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। इसके जंजीर के किसी हल्के में शामिल हो जाना ये भी इतनी बड़ी सआदत है कि उसके बराबर कोई सआदत नहीं होती। अरे और कुछ नहीं तो उस मुबारक जंजीर का एक कड़ा तुम बन गए जिसकी इंतहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रही है। तो ये मामूली सआदत नहीं है, सिर्फ इसका पढ़ लेना, सिर्फ इसनाद का पढ़ लेना ये इतना बड़ा अजीम। लोग बाज़ औक़ात देखते हैं हमारे यहाँ दौरे हदीस के असबाक जब होते हैं तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि हदीसें पहले से गुजरी हुई होती हैं, तलबा ने समझी हुई होती है, उस्ताद ने उसकी तशरीह की हुई होती है, तो बस पढ़ते चले जाते हैं। लोग कहते हैं यार तुम लोग महज ऐसे ही पढ़ते हुए गुजर जाते हो अहादीस के को और उसके न माना की पर बहस करते हो, ना उसकी तहकीक करते हो। ये क्या मसला है? मसला ये है कि हम सिर्फ मानी ही की बात नहीं, वो तो अपनी जगह बहुत आला मकाम है ही, लेकिन हम इसको भी सआदत समझते हैं कि उस सनद के कड़े से हमारा कड़ा मिल जाए। मेरे शेख हजरत आरिफी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू फरमाया करते थे कि जब बुजुर्गों के किसी सिलसिले से इंसान
वाबस्ता हो जाए तो ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। और उसकी एक मिसाल दिया करते थे। मिसाल ये देते थे कि जैसे एक बहुत शानदार बोगी, शाही बोगी ट्रेन की, वो लाहौर जा रही है और आलीशान बोगी है, शानदार, उसमें सोफे लगे हुए हैं, खाने पक रहे हैं, खुशबुएं उठ रही हैं और आला दर्जे की नई बोगी है। जब वो चलने लगी तो स्टेशन मास्टर ने एक पुराना दुराना डब्बा भी उसके साथ लगा दिया कि ये लाहौर तो जा ही रही गाड़ी, ये डब्बा भी जब लाहौर जाएगा तो वहां जाकर ये इसकी मरम्मत हो जाएगी लाहौर के यार्ड में। अब वो जब गाड़ी चलती है तो एक तरफ तो शाही बोगी जा रही है और पीछे वो एक पुराना दुराना डब्बा चल रहा है तो चू चू बोलता है, उसमें से आवाजें निकलती हैं। तो वो बोगी जो जा रही थी वो उस डब्बे से कहती है, तू हमारे साथ कहां लग गया? ये शाही बोगी, ये आला दर्जे की बोगी, तू पुराना धुराना डब्बा है, कभी चूचू बोलता है, कभी कोई और आवाज निकालता है, तो ये तू कहां से लग गया? तो वो डब्बा कहता है कि बेशक मैं पुराना हूं, मैं दुराना हूं, मेरी आवाजें निकल रही हैं, मेरे चूचू बोल रहा हूं, लेकिन मेरा कुंडा तुम्हारे कुंडे के साथ लगा हुआ है। मेरा कुंडा तुम्हारे कुंडे के साथ लगा हुआ है। जब ये शाही बोगी लाहौर पहुंचेगी उसी वक्त मैं भी पहुंचूंगा और वहां जाके मेरी मरम्मत भी हो जाएगी। तो हजरत फरमाते थे कि जो सिलसिला है ना, चाहे इसनाद का सिलसिला हो, चाहे बुजुर्गों के शजरे का सिलसिला हो, जब हम किसी से बैत करते हैं और वो बैत हमने करता है तो किसी सिलसिले में करता है, नक्शबंदिया में, चिश्तिया में, सोहरवर्दिया में, कादरिया में, और वो पूरा सिलसिला भी मौजूद है जो हमसे लेकर हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो कहता है हम पुराने, हम दुराने, हम चू चू बोलने वाले, हम आजिज, हम फकीर, लेकिन कुंडा जोड़ लिया हमने उस बड़ी बोगी के साथ जो अस्लाफ सालिहीन की बोगी है। इंशाअल्लाह ये कुंडे से जुड़ जाना भी बड़ी अजीम नेमत है। तो इसलिए हम जहां हदीस की हिफाजत करते हैं और हदीस पढ़ते हैं, वहां इस्नाद की भी हिफाजत करते हैं। और इसलिए तालिब इल्म ने इतना बड़ा सिलसिला आपके सामने, हमारे सामने पड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले की बरकत हम सबको अता फरमाए। अब ये आखिरी बाब है इमाम बुखारी का, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की उस आयत का हवाला दिया है जिसमें बारी ताला ने फरमाया कि वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन वो तराजुएं कायम करेंगे जो सरापा इंसाफ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म से भी फैसला कर सकते थे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम इंसाफ न सिर्फ करना है बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए, इसलिए हम तराजुएं कायम करेंगे। और उस पर इमाम बुखारी फरमाते हुए अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, बनी आदम के अमाल भी तोले जाएंगे और उसके मुंह से निकली हुई बातें भी तोली जाएंगी। ये ना समझो कि कोई बात तुमने अपने जबान से निकाली तो हवा में उड़ गई और खत्म हो गई, वो रिकॉर्ड हो रही है किसी जगह और उस बात को भी तोला जाएगा कि ये कितना वजन रखता है। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आखिर में हमें जो पैगाम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि तुमने सारी किताब मेरी पढ़ ली, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तुमने हासिल कर ली, उसमें तमाम इबादात का भी इल्म तुमको हासिल हो गया, तमाम मुआमलात का इल्म भी हासिल हो गया, मुआशरत और अखलाक का इल्म भी हासिल हो गया। लेकिन याद रखो सिर्फ ये इल्म काफी नहीं है, सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, बल्कि इस बात का ख्याल रखो कि अब जो कुछ तुम अमल करोगे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला तराजुओं में तोलेंगे। तो अल्लाह ताला के हाथ तुलने से पहले तुम खुद तोल लो कि जो मैं अमल करने जा रहा हूं वो आया
मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा या जहन्नम की तरफ ले जाएगा, और जो बात मुंह से निकाल रहा हूं वो मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगी या जहन्नम में ले जाएगी। तो कब्ल इसके कि वहां तुले पहले खुद तोल के देख ले। ये पैगाम है इमाम बुखारी का जो बिल्कुल आखिर में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। और ये सोचो कि मेरे अमाल में वजन पैदा हो किसी तरह, और अगर मालूम करना हो कि वजन कैसे पैदा होता है तो मेरी पहली हदीस पढ़ लो कि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, कि जो काम तुम अल्लाह तबारक व तआला की को राजी करने की नीयत से करोगे उसमें वजन होगा, चाहे अमल छोटा सा नजर आ रहा हो। देखने में आपने हदीस में पढ़ा है, इसी बुखारी की हदीस में, कि एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिला दिया था, प्यासे कुत्ते को। वो अल्लाह की रजा के लिए पिलाया था। अल्लाह ताला ने उसकी बिना पर उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। छोटा सा अमल था लेकिन इखलास के साथ था, कबूल हुआ और उसमें इतना वजन हुआ कि वो मग़फ़िरत हो गई। और बड़े से बड़ा काम कर लो, बड़े से बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दे दो, लेकिन अगर उनमें इखलास नहीं तो वो मक्खी के पर के बराबर भी कोई हैसियत नहीं रखती, कोई वजन नहीं रखती। लिहाजा हमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि अब तुम बाहर निकलोगे, और मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि शायद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ये मुनकशिफ हो गया हो कि मेरी इस किताब को पढ़कर लोग आलिम कहलाएंगे, उनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, वो सारे दुनिया के अंदर आलिम के नाम से पहचाने जाएंगे। तो वो पैगाम दे रहे हैं कि तुम अपने आमाल और अपने अक़वाल का जायज़ा लिया करो और ये देखा करो कि उसमें इखलास का वज़न है या नहीं। अल्लाह ताला वो वज़न हमारे अंदर पैदा फरमा दे। और ये भाई बहुत बड़ा मसला है। इल्म जो है वो बज़ाते खुद कोई कीमत नहीं रखता जब तक उसके साथ अमल ना हो, और अमल में कोई कीमत नहीं होती जब तक उसके साथ इखलास ना हो। और इखलास ऐसी चीज है कि शैतान यहीं पर जाकर डाका डालता है कि आदमी कोई काम कर रहा होता है, उसके अंदर दिल में पैदा कर देता है शोहरत की ख्वाहिश, नाम और नमूद की ख्वाहिश, रियाकारी की ख्वाहिश और उस अपना बड़ा बनने की ख्वाहिश। तो उसके नतीजे में वो सारा जो अमल होता है वो बेकार होकर चला जाता है। लिहाजा ये पैगाम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कि अपने हर कौल व फेल के अंदर इस बात का जायज़ा लेते रहा करो कि तुम्हारे इस कौल व फेल में वज़न कितना है, इखलास का वज़न कितना है। और इसके लिए भाई मैं आप हजरात से एक गुजारिश करता हूँ जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है, और इंशाअल्लाह अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास से नवाजेंगे। वो ये कि हर रोज सुबह को फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद चंद मिनट अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर ये दुआ कर ले कि या अल्लाह मेरा दिन आज शुरू हो रहा है और इस दिन में मेरी पता नहीं मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है। आजकल किसी का पता है कि कब तक जिंदा रहेगा, हो सकता है आखिरी दिन हो या और भी आपने मजीद मोहलत दी हुई हो, लेकिन आज मैं दिन शुरू कर रहा हूं तो मैं इस अहद के साथ शुरू कर रहा हूं कि जो काम करूंगा अल्लाह आपकी रजा के लिए करूंगा। यहां तक कि खाना भी खाऊंगा तो आपकी रजा के लिए, अगर अपने बीवी बच्चों से और अपने घर वालों से बातचीत करूंगा आपकी रजा के लिए, अगर मैं सोऊंगा तो मेरा सोना भी आपके लिए होगा, यानी इसलिए होगा कि इस सोने के जरिए मुझे कुव्वत हासिल हो और मैं कुव्वत हासिल होकर आपकी इबादत ज्यादा से ज्यादा अंजाम दे सकूं। इस नीयत के साथ करूंगा। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए होगा। और ये पहले तो अहद कर लो और फिर साथ में दुआ कर लो। दुआ ये कर लो कि या अल्लाह मैंने अहद तो कर लिया, लेकिन मैं इस अहद पर खुद अपनी ताकत से कायम नहीं रह सकता जब तक आपकी तौफीक शामिल हाल है।
तो अल्लाह इस अहद के साथ मैं आपसे दुआ भी मांगता हूं कि अल्लाह मुझे मुखलिस बंदों में शामिल फरमा ले, मेरे हर अमल को अपने 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 रजाजोई के लिए कर ले, मेरी सारी जिंदगी को अपनी रजा कामिल के मुताबिक बना दे। ये दुआ कर लो सुबह सवेरे, और रात को सोते वक्त फिर सोने से पहले एक मर्तबा जायजा ले लो कि आज मैंने जिंदगी में अपने दिन में क्या क्या काम किए थे और वो कैसे कैसे अंजाम दिए गए, उसमें कितना इखलास था, उसमें कितनी रज़ाजोई थी अल्लाह तबारक व तआला की। जहाँ नाफरमानी तो नहीं की मैंने, कोई अगर नाफरमानी की है तो अल्लाह मुझे अपनी रहमत से उसको माफ़ फरमा दे। मैं तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ और इस बात का इरादा करता हूँ कि जब कल दोबारा दिन शुरू होगा तो दोबारा उसे वही अहद करूंगा, दोबारा भी आपसे वही तौफीक मांगूंगा। ये सुबह के 5 मिनट और रात के 5 मिनट हैं तो बड़े आसान, कोई मुश्किल नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई मेहनत नहीं जाती, कोई सफर नहीं करना पड़ता, लेकिन कर ले आदमी शैतान ये कहता है कि बात तो बड़ी अच्छी है और मुख्तसर भी है, लेकिन ठीक है भाई कल से शुरू करूंगा। अब कल जो है वो फिर आती नहीं, आदमी गफलत का शिकार हो जाता। लेकिन मैं आपसे अल्लाह के भरोसे पर दावे के साथ कहता हूं कि 40 दिन ये अमल करके देख लो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जिंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और उसमें तुम्हें हमें इखलास भी नसीब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। फिर इसी बाब के तहत इमाम बुखारी ने जो हदीस रिवायत की है वो 2 कलिमात हैं, उनके बारे में फरमाया कि ये ज़बान पर तो बहुत हल्के से हैं, लेकिन मीज़ान अमल में इनका वजन बहुत। और इसी से इमाम बुखारी इस्तेदलाल कर रहे हैं कि कौलहुम यूज़न, इंसान का कौल भी वजन के कौल का भी वजन होगा। और वो तो कलिमात है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। क्या अल्लाह ताला ने इसमें असरार रखे हैं, क्या उसमें मारिफ रखे हैं, क्या अनवार रखे हैं। फरमाते हैं कि रहमान को महबूब है, हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। ये जबरदस्त औसाफ इन कलिमात के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। और एक हदीस में आता है कि इसी बुखारी में हदीस गुजरी है कि जो शख्स सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़े रोजाना तो उसके गुनाह अगर पहाड़ के बराबर भी हों तो वो अल्लाह ताला की यहाँ उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बज़ाहिर देखने में मामूली कलिमात हैं, लेकिन बड़े अजीम मारिफ व अनवार इनमें पोशीदा हैं। आज की इस मजलिस में अगर हम 2 बातों ही पर का सबक ले लें और इरादा कर लें तो इंशाअल्लाह ये मजलिस बड़ी कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। एक वो जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि सुबह का आगाज़ किस तरह करें और रात को सोने से पहले क्या किया करें, और दूसरे ये कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को अपना वजीफा बनाए, चलते फिरते उठते बैठते, और कम से कम 100 मरतबा दिन भर में ये पढ़ने का इंसान एहतमाम फरमाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रहमान को महबूब हैं। मामूली बात है, और लफ्ज़ भी ये नहीं कहा अल्लाह को महबूब है, रहमान को महबूब है। वो जिसकी रहमत आम भी है ताम भी है उसको महबूब है। लिहाजा जो बंदा ये पढ़ेगा तो क्या वो महबूब नहीं होगा? वो रहमान को महबूब नहीं होगा और रहमान की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगी। लिहाजा अगर हम यही सबक लेके चले जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इंशाअल्लाह ये 2 काम करेंगे, एक सुबह और रात का और दूसरा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को अपना वजीफा बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी पलट जाएगी, ज़िंदगी अल्लाह ताला के मर्जी के मुताबिक हो जाएगी। मौत अगर आ गई जिस वक्त भी आए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम
मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसकी रहमत हासिल कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना नौमान साहब ये फरमाइश कर रहे हैं कि तलबा अजीज़, तालिबात और असातिज़े किराम ये चाहते हैं कि मैं उनको हदीस की इजाज़त दूँ, अगरचे मैं इसका अहल नहीं हूँ, लेकिन और तखस्सुसात के लोग तो, लेकिन मैं तामील हुक्म और तासील सआदत के लिए ये अर्ज़ करता हूँ कि तमाम दौरे हदीस के तलबा, मौकूफ़ अलैह के तलबा, तखस्सुसात के तलबा और तालिबात किसी भी दर्जे की हों, तो उन सबको और जो असातिज़े किराम मेरे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात छोटा भी बड़ों को इजाज़त दे देता है, तो इस लिहाज से मैं उनको भी हदीस की इजाज़त देता हूँ, अपनी तमाम मरवियात की इजाज़त देता हूँ जो मेरे सबत के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए इसको कबूल फरमाए। अच्छा भाई, दुआ कर लें। हमारे बुज़ुर्गों से ये मनक़ूल है कि सही बुखारी के इख्तिताम पर और तकमील पर अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल फरमाते हैं। ये कोई मनसूस चीज़ तो नहीं है, और मनसूस जो मकामात इजाबत या औक़ात इजाबत जो मनसूस हैं उस दर्जे की नहीं है, लेकिन तजर्बा है हमारे बुज़ुर्गों का कि इस मौके पर दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा इस पर एहतमाम के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर होकर हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक, व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक, व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशीयतिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन इंद कुल्लि तरफ़ति ऐन व तनफ़्फ़ुसि कुल्लि नफ़स। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना। अल्लाहुम्मा इन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना। या अल्लाह, अपने फजल व करम, अपनी रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सारी उम्मत की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, हमारी सारी उम्मत की तरफ से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, और अल्लाह अपने फजल व करम से हमारी शामत आमाल को हमसे दूर फरमा दे। या अल्लाह, हमारे जो कुछ भी मसाइल हैं, इनफरादी या इज्तिमाई, या अल्लाह यकीनन वो हमारे आमाल की शामत है। ऐ अल्लाह, उस शामत को हमसे दूर फरमा दे, राज़ी हो जाइए। अल्लाहुम्मा लकल उतबा हत्ता तर्दा, अल्लाहुम्मा लकल उतबा हत्ता तर्दा, अल्लाहुम्मा लकल उतबा हत्ता तर्दा। अल्लाहुम्मा बाक़ियतन का बाक़ियतिल वलीद, अल्लाहुम्मा बाक़ियतन का बाक़ियतिल वलीद। या अल्लाह, हमारे अमाल व अख़लाक़ की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह, हमें इत्तिबाए सुन्नत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपने मुख़लिस बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह, अपने मुख़लिस बंदों में शामिल फरमा, हमें इख़लास की दौलत अता फरमा। हमें अल्लाह अपनी सही बंदगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम अक़ायद भी दुरुस्त फरमा दे, हमारी इबादतें भी दुरुस्त फरमा दे, हमारे मामलात भी दुरुस्त फरमा दे, हमारी अख़लाक़ भी और मुआशरत भी दुरुस्त फरमा दे। या अल्लाह, अपने रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमारे मुकम्मल इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह, हमारे तमाम मक़ासिद हसना में हमको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी हाज़रीन हैं या हाज़िरात हैं, अल्लाह उन सब की दिली हाजतों को पूरा फरमा। ये फरमा रहे हैं कि इनके उस्तादुल हदीस का एक बच्चा
2 साल से गायब है, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल करम से उसको वापस ले लीजिए। अल्लाह मरदुद अलैहि गालतहु, अल्लाह मरदुद अलैहि गालतहु, अल्लाह मरदुद अलैहि गालतहु या अरहमर राहिमीन। अपने फजल करम से जो भी हम में लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो तंगदस्त हैं उनके तंगदस्ती को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल वासे रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जितने हाज़रीन हाज़िरात मौजूद हैं, ऐ अल्लाह उनके दिलों में जो कुछ मुरादें हैं अपनी रहमत से आफ़ियत के साथ और सहूलत के साथ उनकी मुरादें पूरी फरमा दीजिए। हर तरह के शर से और फितने से और मासियतों से और मुनकरात से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हमसे बला और वबा को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम हमारे मुल्क को अपने फजल करम से तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को बहरानों से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हुकूमत आदिला अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ कुफ़ार के जुल्म और सितम का शिकार हैं, अल्लाह उनको जुल्म और सितम से निजात अता फरमा। अपनी ख़ास रहमतें उन पर नाजिल फरमा दे। या अल्लाह हर तरह के शर से और फितने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की फरमाइश की है ज़बानी तौर पर या तहरीरी तौर पर, ऐ अल्लाह आप उन सब की मुरादों को जानते हैं। अपनी रहमत से उनकी मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह किसी भी अपनी रहमत से महरूम न फरमा, किसी भी रहमत से महरूम न फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या